हेलो एवरीवन, दिस इज उपेन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइसेस के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है, इसमें हम रस्ट लैंग्वेज की कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं। अभी रस्ट 6 चल रहा है और जैसे पता है कि हम लोगों ने कॉमन कॉन्सेप्ट्स के बाद स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग ओनरशिप। फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग ओनरशिप, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। रस्ट डेवलपर को सबसे ज्यादा इसी में प्रॉब्लम आती है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्वाइट एलोबरेट। ये सारी वीडियोस काफी लंबी बन रही है, बट इनमें मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसका आखिरी पार्ट है द स्लाइस टाइप, क्योंकि ये ओनरशिप एक नया कॉन्सेप्ट था जो रस्ट लेके आया, जो रस्ट लैंग्वेज को सारी लैंग्वेज से बेहतर और अलग बनाता है। तो इसलिए ये टॉपिक काफी लंबे हो रहे हैं, बट इनको समझ लिया एक बार तो फिर आगे रस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंसान को प्रॉब्लम आती थी ओनरशिप और बोरोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, बिकॉज स्लाइस उसके अलावा अगर वो नहीं समझ में आया तो ये नहीं समझ में आने वाला है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वो वीडियोस पहले देखें। एंड अब चलते हैं स्लाइस टाइप। दोस्तों, ये भी काफी कंफ्यूजिंग टाइप है। आप अगर रस्ट प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो ये आपको बहुत कंफ्यूज करता होगा कि भाई स्लाइस क्या है, स्लाइस और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है। और एक्चुअली उसको स्लाइस बोलते नहीं, जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो वहां पे बोलेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं एक्चुअली, इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलेंगे और स्ट्रिंग बोलेंगे। आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई इन दोनों टाइप के स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है। आपको लगेगा दोनों एक ही है, बट काफी ज्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों में। और उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोग्राम में आपके एरर्स भी आएंगी स्टार्टिंग में। तो चलिए देखते हैं बेसिक तरीके से कि स्ट्रिंग है क्या। मैं ट्राई करूंगा आपको ये आज सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए दोस्तों। तो जो सबसे पहली लाइन है वही इसका सारा निचोड़ है और काफी अच्छे से आपको समझाता है। स्लाइस लेट्स यू रेफरेंस अ कॉन्टिजियस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन अ कलेक्शन रेदर देन द होल कलेक्शन। तो दोस्तों, स्ट्रिंग लिटरल पे मैं आऊंगा, सारा ये जो आगे मैं समझाने वाला हूँ स्ट्रिंग लिटरल पे आऊंगा। बट अभी मैं स्लाइस की डिफिनेशन बताता हूँ। एक्चुअली स्ट्रिंग लिटरल एक टाइप है स्लाइस का। ठीक है, स्लाइस ही है, स्ट्रिंग लिटरल एक तरीके की स्लाइस ही है, जो कि किसकी स्लाइस है, स्ट्रिंग की है। अभी मैं धीरे धीरे उस पर आ रहा हूँ। अब स्ट्रिंग क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को आपको सेव कराना है किसी वेरिएबल में, तो हम स्ट्रिंग लिटरल ले लेते हैं, क्योंकि उसका फिक्स साइज हमें नहीं लेना होता है, उसमें चीजें ऐड करने वाले थे फ्यूचर में, तो हमें उसे हीप में सेव कराना होता है। तो वो स्ट्रिंग टाइप हमारा है, जो हमारे किसी भी टेक्स्ट को एक तरीके से, आप अभी सिंपल तरीके से समझो, सेव कराने के लिए काम आता है, जो कि डायनामिक होता है, जिसमें हम आगे चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, वो हमारा एक स्ट्रिंग टाइप होता है। अब उसकी अगर हम स्लाइसेस को बताना चाहें, अगर कोई बड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, एक कोई पैराग्राफ लिखा है, उसमें से हमें कुछ लाइनें निकालनी है, या फिर 2 वर्ड लिखे हैं, हेलो वर्ड। ठीक है, मैंने लिखा है हेलो वर्ड, बट हमें केवल हेलो को पॉइंट करना है, केवल हेलो को प्रिंट कराना है अलग से। तो क्या होगा, हमने उसके टुकड़े कर दिए। स्लाइस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, हम किसी फ्रूट की स्लाइस लेते हैं, किसी केक में से एक स्लाइस लेते हैं। तो स्लाइस यहाँ पे एक्चुअली अपने लिटरल मीनिंग को बता रहा है कि कोई एक कलेक्शन है जिसका हम लोग स्लाइस निकाल रहे हैं, जिसका एक पार्ट बता रहे हैं। अब दोस्तों आप बताओ, मैंने एक U32 टाइप का लिया है, एक U32 डाटा टाइप लिया है। अब U32 डाटा टाइप में मैंने कोई 9 सेव कराया है, मान लो U8 ले लिया है, डाटा टाइप है जिसमें हमने एक इंटीजर या फिर U साइन इंटीजर 8 सेव कराया। 8 का क्या स्लाइस हो सकता है? आपने एक नंबर सेव कराया है, उसका क्या स्लाइस हो सकता है? या फिर आपने कोई कैरेक्टर सेव कराया, आपने मेरे नाम का उपेंद्र मेरा नाम है, उसमें सबसे पहला कैरेक्टर है यू, तो मैंने एक डाटा टाइप लिया है जिसमें मैंने कहा है लेट एक्स इज इक्वल टू यू। अब यू एक कैरेक्टर है, क्या उसकी स्लाइस हो सकती है? तो उनके तो पार्ट हो ही नहीं सकते। स्लाइस किसकी हो सकती है? स्लाइस हो सकती है एक एरे की। एरे होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, एक नंबर ऑफ डाटा टाइप, जैसे मैंने U8 डाटा टाइप की 8 और कैपेसिटी 9 कैपेसिटी की एरे बना ली। उसमें से हम बता सकते हैं कि स्टार्टिंग के 4 नंबर प्रिंट करा दो, एक स्टार्टिंग बीच के 3 नंबर प्रिंट करा दो। ठीक है, 0 से लेके 5 इंडेक्स तक अगर एरे जा रही तो मैं कहूंगा 0 से लेके 1 इंडेक्स तक प्रिंट करा दो। वहां पे हो सकता है। दैट्स वाई ये स्लाइसेस किस पे लगते हैं? स्लाइसेस हर उस डाटा टाइप पे लगते हैं जो कि एक कलेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा स्लाइस लेट्स यू रिफर अ कॉन्टिजियस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन अ कलेक्शन। कलेक्शन क्या हो गया? एरे हो गया। एक एरे है जिसका 0 से लेकर 10 तक इंडेक्स है, जिसमें वैल्यू सेव है, 1 2 3 5, मतलब 10 नंबर तक सेव है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 4 नंबर, क्या बोला? कॉन्टिजियस सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस आप प्रिंट कराओगे वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई स्लाइस टाइप में एरे का पहला इंडेक्स और चौथा इंडेक्स और 7वां इंडेक्स करा दो, तो वो स्लाइस क्या हुई? वो तो 3 स्लाइसेस हो गई ना। ठीक है, स्लाइस तो एक होती है कि आपने उसका पार्ट किया, मैंने एक फल का स्लाइस काटा तो वो उतना पूरा उस पार्ट का निकाल लेगा ना। तो कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट कराना है तो हेलो का एल और वर्ल्ड का आर नहीं करा सकता मैं प्रिंट। हेलो अलग से करा दूंगा, वर्ल्ड अलग से करा दूंगा। हेलो में भी HELLO है तो LLO अलग से प्रिंट करा सकता हूँ, बट हमें स्लाइस काटनी होगी वहां से। तो अब यहाँ से आपको स्लाइस का लेटरल मीनिंग समझ में आ रहा होगा। इट
इट्स अ रेफरेंस, इट रिफर्स अ कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन अ कलेक्शन। तो एक कलेक्शन के एक कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस को रिफर करता है। अब क्योंकि आप किसी कलेक्शन की बात कर रहे हो और उसके एक सीक्वेंस को पॉइंट आउट कर रहे हो, एक स्लाइस को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो मैं उस, अब वो कलेक्शन का ओनर कौन होगा? लेट, मैंने एक एरे बनाई, लेट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, एक एरे है जिसमें 1 से लेकर 10 तक सेव है, तो वो एरे का ओनर कौन है? एक्स है। अब मैं उस स्लाइस अगर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसकी स्लाइस का किसी और को ओनर बना सकता हूँ। हाँ, उस स्लाइस को अगर मैं निकाल के उस स्लाइस को, उतने स्लाइस को कॉपी करके किसी दूसरे वेरिएबल में डालूं, तो वो वेरिएबल उसका डाटा टाइप होगा। बट क्योंकि उसका ओनर ऑलरेडी एरे का है, ठीक है, तो उसमें एक पार्ट का मैं ओनर नहीं बना सकता, इसीलिए ये रेफरेंस टाइप होता है। तो स्लाइसेस क्या होते हैं? लेट यू रेफर, ये केवल रेफर करते हैं उतने पार्ट को, इनका हम यूज करके इनको हम अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है, ठीक है, तो इनको चेंज नहीं करते हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं। बट क्या कर सकते हैं? इन्हें हम रेफर करके यूज कर सकते हैं। अब हेलो में से अगर हमें हेलो वर्ड में से अगर हेलो प्रिंट कराना है, तो इसको हम एक टाइप बना देंगे कि भाई ये इसका यहाँ से यहाँ तक एक रेफरेंस है, और वो क्या हो जाएगा? उसका स्लाइस हो जाएगा। तो ये रेफरेंस होता है। दूसरा, ये कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस होता है, ये नहीं कि अलग अलग टुकड़ों में होंगे। और तीसरा क्या? ये किसी कलेक्शन के एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कहा कि एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से मैं समझाता हूँ। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आता तो एक चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक सिचुएशन में आपके सामने डालता हूँ और उसे आपको प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे सिचुएशन वही है फ्रेंड्स, स्मॉल प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन दैट टेक अ स्ट्रिंग। एक फंक्शन बनाइए जो स्ट्रिंग लेता है, जो स्ट्रिंग डाटा टाइप लेता है, ठीक है, उसमें हमें स्ट्रिंग डाटा टाइप लेगा और वो क्या करेगा? उसके फर्स्ट वर्ड को प्रिंट करा देगा। अब स्ट्रिंग क्या होगी? किसी एक पैराग्राफ में किसी एक लाइन लिखी हुई है, लाइन में पहला वर्ड प्रिंट करा दे, ठीक है। अब दोस्तों, स्ट्रिंग में मैंने हेलो फिर स्पेस फिर वर्ड लिखा, तो इसमें पहला वर्ड क्या हुआ? क्योंकि स्पेस आ गया तो पहला वर्ड हेलो हुआ ना। तो हेलो वो कैसे पहचानेगा? क्योंकि इसमें स्पेस के बाद हमें नहीं प्रिंट कराना है, स्पेस से पहले पहला वर्ड प्रिंट कराना है। ये सारी चीजें हमें सोचनी है। तो चलिए, अभी तक जो हमारा नॉलेज है उसके थ्रू हमें ये करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड नाम का एक फंक्शन होगा और इसने कहा कि इसमें हम जो इनपुट होगा वो स्ट्रिंग टाइप होगा, और हमने उसका रेफरेंस दे दिया। अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे हमें उसकी ओनरशिप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आगे उससे यूज करना होगा, ठीक है, हमें मेन फंक्शन में उससे आगे यूज करना होगा। तो एक हम फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो रिक्वायरमेंट क्या है? चलिए इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेन में जाना है, एक स्ट्रिंग बना ली है एस हमने, ओके, स्ट्रिंग हमने बना ली है हेलो वर्ल्ड। अब इसमें हमें पहला वर्ड प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और उन्होंने फंक्शन का कहा है कि एक हेलो वर्ल्ड नाम का फंक्शन होगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कॉपी दैट। ये एक फंक्शन होगा जो रिटर्न में क्या करा रहा होगा? रिटर्न में हमको ये हेलो दे रहा होगा, ठीक है। हम इसमें पूरी स्ट्रिंग डालेंगे, इसमें वो पहला वर्ड निकाल के दे देगा। तो ये फंक्शन हम बाहर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हमें कॉल कराना होगा एक्चुअली। तो दोस्तों, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई, ठीक है, हमें जो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि जो हमारा रिटर्न आ रहा है वो किस टाइप का बना है। अब रिटर्न को मैं क्या दिखाऊं, क्योंकि हमने रेफरेंस लिया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं और रस्ट एनालाइजर को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कोड क्लीन दिख रहा है वो। अभी हमें ये जो रिटर्न है, इसका जो रिटर्न आएगा उसको क्या दिखाना होगा। तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिटर्न को क्या दिखाएं। तो ऐसा करते हैं कि इसकी स्लाइस है, ठीक है, इतने पार्ट को दिखाने का, क्योंकि हमने इसका रेफरेंस लिया है। आप ये बोल सकते हो कि भाई इसको एज अ स्ट्रिंग निकाल दो, इसका पहला वर्ड एज अ स्ट्रिंग लो, यहाँ पे सेव कराओ, फिर इसकी स्ट्रिंग सेव करा के इसको एज अ स्ट्रिंग पॉइंट आउट कर दो। या फिर ये आप कह सकते हो कि ये जैसे आपको पता है स्ट्रिंग सेव कैसे होती है, लेट मी शो यू द डायग्राम। स्ट्रिंग कैसे सेव होती है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अभी इस चीज को आप ना देखिएगा, ये जो वर्ड लिखा है इसको इग्नोर मारिए, केवल इतने डायग्राम को देखिए। तो मेरा जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है? वो ऐसे आके हीप में सेव हुआ होता है, हेलो वर्ल्ड पूरा सेव हुआ है, और उसको इंडेक्स दे दिया जाता है। और आपका जो एक्चुअली जो यहाँ पे आपने एस लिखा है, एक्चुअली जो एस में सेव हो रहा होगा वो केवल इतना पार्ट सेव हो रहा होगा। एक जो पॉइंटर जो एड्रेस पॉइंट कर रहा होगा पहले इंडेक्स को, जीरोथ इंडेक्स में, जैसे हेलो वर्ल्ड में एच आएगा वो जीरोथ इंडेक्स में आएगा, तो जीरोथ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। वो बता रहा होगा उसके आगे जो 11 लेंथ के इंडेक्स हैं वो सारे अपने हैं, और इसकी कैपेसिटी भी 11 है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे शो कर रहा हो। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो एक तरीके से एरे ही है, जिसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, एच पड़ा है, ई पड़ा है, एल पड़ा, डबल एल पड़ा है, ओ पड़ा है, फिर स्पेस है, फिर वर्ड, ये सारी चीज पड़ा है। एक तरीके से एरे है जिसमें देख लो इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके इंडेक्सेस हैं। तो एक तरीके से ये एरे की तरह ही वो हीप में सेव होता है, ठीक है। तो एक चीज और हम रिटर्न क्या करा सकते हैं, हम जाते हैं चेक करते हैं। हम लोग का एक तरीका क्या होगा दोस्तों, हमारा तरीका ये होगा, हम चेक करेंगे पहले इंडेक्स में कुछ है तो एच है, दूसरा है,
5वें में आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस है, जैसे स्पेस होगा तुरंत हम उसका इंडेक्स क्या है रिटर्न करा देंगे कि भाई इस इंडेक्स तक जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंट कर दो, क्योंकि इसके बाद हमारा स्पेस है, दूसरा वर्ड स्टार्ट है, तो इससे पहले हमारा पहला वर्ड स्टार्ट है। तो हम लोग क्या रिटर्न करा सकते हैं, यहाँ पे एक रिटर्न करा सकते हैं अपना इंडेक्स। तो यू साइज कर देते हैं। दोस्तों यू साइज क्या होता है आप पूछोगे मेरे से। अभी हम लोगों ने यहाँ पे यू साइज ले लिया, अब आप मेरे से पूछोगे यू साइज क्या होगा, तो U8 होता है, U32 होता है, वहां पे हमको बताना पड़ता है ना कि किस टाइप का हम लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये यू साइज खुद ही ले लेता है कि आपका कितने बिट का लैपटॉप है, लाइक मेरा 32 है 64 है, तो उतने बिट को ये U36 अगर मेरा 64 का बिट है, यहाँ पे U64 ले लेगा वो, ठीक है अपने आप, यहाँ पे हमें लाइक अलग से बताना नहीं पड़ता। तो चलिए जल्दी से इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एज अ पैरामीटर देंगे, ओनरशिप, सो यहाँ पे एज अ पैरामीटर हम दे रहे हैं रेफरेंस, तो ओनरशिप नहीं दे रहे हैं उसकी, सो दिस इज फाइन। व्हाट, अब यहाँ पे प्रॉब्लम वही मैंने कि रिटर्न क्या करें, तो यहाँ पे यू साइज रिटर्न ले लिया इन लोगों ने, फिर उन्होंने कहा कि लेट बाइट्स इज इक्वल टू एस एज बाइट्स, तो हमें जो ये स्ट्रिंग थी उसको बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब हर एक इंडेक्स को जाके चेक करना है। मैंने एक तरीका नहीं बताया कि हम 0th इंडेक्स पे देखेंगे कुछ है कि नहीं, 1 पे देखेंगे कुछ है कि नहीं, उसके लिए हमें उस पे उसको चेक करने के लिए हमें उसको इटरेट करना पड़ेगा, हमको हर एक वर्ड को जाके चेक करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप्स में हम इंडेक्सेस नहीं दिए होते, ऐसे हम उसके इंडेक्सेस डायरेक्टली फेच नहीं कर सकते, ठीक है, और उसमें इटरेशन मेथड नहीं लगा सकते, और हमें एक एक पे जाके चेक करना है, तो हमें इसे बाइट्स में कन्वर्ट करने पड़ेगा। दोस्तों अभी ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, बट आप अभी इसको देख लीजिए, मैं इसको लास्ट में आपको अच्छे से समझाता हूँ पहले, ठीक है, इसे बाइट्स में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए इसको एक्चुअली इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, और मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने अपनी स्ट्रिंग को पहले बाइट्स में कन्वर्ट किया। बाइट्स क्या होता है, आपकी जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड है उसको उठाएगा और उसको इंडेक्सेस में डाल के एरे में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या करेगा, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा इस डायग्राम में शो कर रहा है, ऐसे ही एक एरे में डाल देगा, सारे इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4 5, और इनकी जो वैल्यू होगी HELLO, ये सारी वैल्यूज को बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो H को अगर बाइट्स में क्या बोलते हैं, लाइक 104 बोलते हैं, E को क्या बोलते हैं, L को 108 बोलते हैं, जो इसका बाइट्स में कन्वर्ट करने की वैल्यू आएगी उनको सेव करा देता है, ठीक है। अभी मैं वो प्रिंट करा के भी दिखाता हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा लिटरली कि हाँ भाई ये बाइट्स में होता कैसे है, ठीक है, ये बाइट्स में इनकी वैल्यूज दिखती कैसी है। अगर हम इन्हें प्रिंट करा दें, लेट मी प्रिंट इट फ्रेंड्स, तो पहले इस कोड को समझ लेते हैं फिर प्रिंट कराता हूँ। फिर हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें हर एक इंडेक्स की वैल्यूज को जाके चेक करना है कि वो खाली है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप चलाएंगे आई, ठीक है, और फॉर लूप्स में अभी इसको इग्नोर मारिए, इन बाइट्स फॉर लूप इसमें चलाएंगे इन बाइट्स डॉट इटरेट डॉट इनइटरेट, ठीक है। तो बाइट्स क्या करेगा, बाइट्स में जाके हमको इटरेट करना है, मतलब हर एक वैल्यू को जाके वो उठा के इसको देगा, किसको देगा, यहाँ पे फॉर में जो वैल्यू होंगी उनको देगा, ठीक है। और इन्यूमरेट क्या करेगा, आपकी बाइट्स की इंडेक्स के साथ साथ जो बाइट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो एच की वैल्यू आएगी, उन दोनों को टपल में डाल के दे देगा। तो ये आपका अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको अभी आप बस इसको ऐसे समझ लो कि ये इतना पार्ट क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका बेसिक लेवल है, इतना पार्ट क्या कर रहा है। ये आपके पहली बात तो ये जो बाइट्स बन के आई हैं, ठीक है, जो बाइट्स बन के आई हैं, आप फोटो देख रहे हो, इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स पे एक एरे आई है, बाइट्स बन के आई क्या है, एक तरीके से ये एरे है। अगर मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए प्रोग्राम में, मैंने जो बाइट की वैल्यू है, बाइट्स की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है, और आप देख रहे हैं कि ये बाइट्स की, क्योंकि ये एरे है, ठीक है, तो ये एरे डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराता, हमें यहाँ पे ये साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। ये साइन लगाने के बाद आपका प्रिंट कर पाएगा। ये आपको लाइक आगे जब एडवांस वीडियोस में जाएंगे तो मैं समझ में आएगा कि ये प्रिंट एलन जो है ये एक माइक्रो है, इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस लिखा होगा, कुछ कोड लिखा होगा कि कैसे टाइप को कैसे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो एरे की टाइप्स को ये प्रिंट कराने का इसके पास डिबग करने का सही से कोड नहीं होता, उसके लिए हमें यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, तब ये प्रिंट कराता है। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको हम प्रिंट कराएं, जैसे मैंने बोला ना, इसको ये बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बाइट्स दिखता कहता है कैसा है, तो मैं वो आप लोगों को दिखाने के लिए इसको एक बार रन कराता हूँ, ठीक है। अगर इसको रन कराएं तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट करा दिया आपका हेलो वर्ल्ड। अब इसमें एच है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड में एच है, ये ई है, ये एल 2 बार आता है तो 0808 आप देख सकते हैं, और ये ओ है, देन ये स्पेस को ये 32। तो हर कैरेक्टर को बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, और हर कैरेक्टर्स को बाइट्स में कन्वर्ट करने का आपको पता है एक्सआई में कोड लिखे हुए हैं, तो आपका ये बाइट्स में इसने कन्वर्ट कर दिया, और ये एरे है, ठीक है। अब हम इस पे इटरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसने इस एरे में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको पता है एरे में एक ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको हम इटरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम ना उसकी 1 by 1 वैल्यूज उठा के और उनको चेक नहीं कर सकते थे। अब हेलो वर्ल्ड को हमें 1 by 1 इसकी वैल्यू उठानी है, उसके बाद उसको चेक करना है ना, स्ट्रिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
कर सकते हैं यूजिंग स्लाइस, वो हम आगे आएंगे। स्लाइस का यूज करके कर सकते हैं, बट अभी तो हमें स्लाइस यूज नहीं करना ना, बिना स्लाइस के नॉलेज का इस प्रोग्राम को करना है। अभी स्लाइस का यूज करके आप देखिए प्रोग्राम कितना सिंपल बन जाएगा, इतना सारा कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं ये एग्जांपल काफी लंबे अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, इसने ये बाइट्स में कन्वर्ट तो कर दिया। अब ये फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर लूप क्या करेगा, वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर कर रहा है। यहाँ पे हमने दो वो बनाए हैं एक तरीके से, वेरिएबल है, एक आई है, एक आइटम करके है, ठीक है, एक आई है, ये आइटम करके। अब ये क्या सेव कर रहा है, तो ये फॉर इसमें चलेगा, किसमें चलेगा, इन बाइट्स। फॉर लूप आपका बाइट्स में चलेगा, बाइट्स क्या है, एरे में चलेगा, तो इस एरे में चलेगा, उसको क्या करेगा, इटरेट करेगा। तो एरे के ऊपर इटरेट का मेथड चलता है, एरे को इटरेट कर सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद हमने क्या लगाया, इन्यूमरेट। अब इटरेट करने के बाद ये जो वैल्यू इसकी उठाएगा, ठीक है, इस वैल्यू पे पहुंचा, वो इन्यूमरेट क्या करेगा, उसकी दो वैल्यूज को टपल में एक जगह पे अब यहाँ पे आया तो इसके पास दो वैल्यू मिल रही ना, पहले इसको इंडेक्स मिल रहा है जो कि 0 है, और इसकी जो वैल्यू है 104 है। तो इन दोनों वैल्यू को एक टपल में बांधेगा, एक गुच्छा बनाएगा। उसको कैसे कर सकते हैं, हम टपल में डाल सकते हैं, और उस टपल को भेज देगा, किसमें आएगा, सेव करा देगा। तो इन दोनों वैल्यूज को जो वो टपल बनाएगा, तो हमें यहाँ पे टपल डालना पड़ेगा सेव करने के लिए, तभी तो हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे और उस पर कुछ हम लोग लॉजिक्स लगा पाएंगे। तो हमने सेव किया, तो हमने पहला एक वेरिएबल बनाया आई, ठीक है, हमने पहला वेरिएबल बनाया आई, जो कि उसके इंडेक्स को सेव कराएगा, जो कि यू टाइप का होगा। और दूसरा जो उसका होगी वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स तो इसने कॉपी कर दिया, सिंपल होता है क्योंकि, बट वैल्यू क्या है, वो बड़ी हो सकती है, तो उसका वो रेफरेंस देता है, ठीक है, वैल्यू को वो कॉपी ना करके उसका रेफरेंस देता है, क्योंकि वो ज्यादा साइज ना यूज करना पड़े, तो इसीलिए हमें इसे रेफरेंस टाइप बनाना पड़ा। अब दोस्तों हमें जब ये पहले पे आया 104 पे, क्योंकि ये इटरेट करेगा ना, 1 बाय 1 चलेगा, फॉर लूप लगा तो 1 बाय 1 चलेगा। 104 पे आया तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे 0 वैल्यू देगा, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आइटम की वैल्यू हमारी 104 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे इफ में चेक करेगा, जो आइटम है उसकी बाइट वैल्यू स्पेस के बराबर है क्या। अब दोस्तों अगर हम बाइट वैल्यू स्पेस को प्रिंट कराएं, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। लेट्स वेट। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रिंट में लिखा, ये लिटरल, ये जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा प्रिंट में, और इसको हम लोगों ने अब रन किया। देखिए यहाँ पे 32 आ रहा है, तो स्पेस की जो बाइट वैल्यू होती है वो 32 होती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे चेक करेगा कि ये जो आइटम की वैल्यू थी, जो कि हमारी 104 थी, वो 32 के बराबर है। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, लूप आगे बढ़ जाएगा और फिर से आएगा। अब दोबारा लूप में वैल्यू आएगी 104, और इंडेक्स हमारा आई आएगा जो कि है 1, तो 1th इंडेक्स में 101 आएगा, ठीक है, 101 को मैच करेगा, नहीं होगा। दोस्तों ऐसे चलते चलते जब 32 पे पहुंचेगा, जब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 पे आएगा, और इसकी वैल्यू 32 आएगी, तब मैच करेगा 32 है, और वो उस इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। और वो इंडेक्स हम कहाँ पे सेव करा देंगे, वो इंडेक्स हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे वापस, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा 5वें इंडेक्स पे स्पेस है। तो ये लॉजिक इसके पीछे यूज हो रहा है, कितना सही लॉजिक है, आपको भी लग रहा होगा। और दोस्तों ऐसा हो कि स्पेस ही ना हो, मान लो यहाँ पे स्पेस था ही नहीं, यहाँ से हम स्पेस हटा देते तो ये 32 नहीं आता बीच में, तब क्या होता, तो ये लास्ट में पूरी लेंथ भेज देता कि इस भाई ये पूरा ही जो आपने भेजा है पूरा ही एक वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड पूरा ही है, तो उसकी फुल लेंथ भेज देता, वहां से भी हमें फर्स्ट वर्ड मिलता। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब चलते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई पहला वर्ड है, जो कि जो पांचवा वर्ड है वो स्पेस है, मतलब इसके पहले जो चीजें लिखी हैं वो हमारा फर्स्ट वर्ड है। तो यहां से ये फर्स्ट वर्ड का हम लोगों ने प्रोग्राम यूज किया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहला वर्ड प्रिंट कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे जब वो रिटर्न करता है आपको, ठीक है, लेट फर्स्ट वर्ड जब यहाँ पे किया हमने, और हम इसको सेव कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट वर्ड। अब ये एक्स में आके सेव हो जाता, ठीक है, और इसको प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, प्रिंट एलन, हम इसे प्रिंट करा ले रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। चलिए इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया, ठीक है। ये सारे ये वाला प्रिंट हटा देते हैं, दोनों ही प्रिंट हटा देते हैं अभी। तो हमें पता चल गया कि फिफ्थ जो है वो स्पेस है, फिफ्थ से पहले जो है हमारी, वो हमारा पहला हेलो वर्ड है 5वें तक, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसको प्रिंट कराना होता है हेलो को, तो क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इतनी बाइट्स की वैल्यूज को उठाते, ठीक है। तो हम लोग 5वें से पहले वाली सारी बाइट्स की वैल्यूज को एक अलग एरे में डालते, एंड मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, एंड उस एरे को फिर बाइट्स ऑफ एरे को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एज बाइट करते हैं, वहाँ पे एज बाइट से एज स्ट्रिंग हो जाता है, जो मेथड्स कॉल हो रहा होता, ठीक है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता अभी। या फिर टू स्ट्रिंग हो जाता है, टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल कर देते हैं, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। तो कितना ज्यादा झमेला करना पड़ा, कितना ज्यादा हमें कहानियां करनी पड़ी, कितना बड़ा इसमें कोड लिखना पड़ा, आपने देख लिया। और उसके साथ यहाँ पे एक एरर भी आती है, ऐसे करने से ना आपकी एक एरर की भी प्रॉब्लम है। एरर क्या है दोस्तों, अब आपने यहाँ पे जो यू साइज भेजा है, आई की वैल्यू है, यहाँ पे आई जो था एक अलग क्या था, आपने यहाँ पे जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उसका यूज केवल रीड करने में किया, और यहाँ पे जो आई है ये अलग तरीके से क्या है, आई जो यहाँ पे क्या है, ये आपका वेरिएबल है, एक अलग वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ठीक है।
और जब आई की वैल्यू जो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जब यहाँ पे 5 आई, जो आई की वैल्यू भी 5 आएगी लास्ट में, तो उसका ओनर कौन होगा? आई होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग हमने वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे फॉर के अंदर। और ये जैसे यहाँ पे क्लोज होगा, हम इसके बाहर निकलेंगे, इसकी ओनरशिप क्या होगी? ड्रॉप होगी। ये तुरंत इसकी वैल्यू 5 रिटर्न कर देगा, फिर इसकी ओनरशिप हो जाएगी ड्रॉप, ठीक है। और वो जो 5 की वैल्यू आके हमने यहाँ पे एक्स में स्टोर कर दी, तो अब उस 5 की वैल्यू का ओनर कौन है? एक्स है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों केवल क्योंकि ओनर उसका एक्स है और उसका कोई रिलेशन माई स्ट्रिंग वेरिएबल से है नहीं, और आपको पता है कि पीछे अब हमें अपडेट करना हो, अभी माई स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं अपडेट करूंगा, तो क्या इस एक्स की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा? क्या हमारा कंपाइलर बोलेगा कि भाई इसको चेंज आप नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा इससे कोई कनेक्शन ही नहीं बच रहा। हम डायरेक्टली जो रिटर्न एक्स की वैल्यू आ रही है, उस रिटर्न का हमारे डायरेक्टली इस स्ट्रिंग से कुछ कनेक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये एरर आती है। लेट मी शो यू। यहाँ पे काफी इजी तरीके से दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है, ओके, कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 5 तो आ गई, उसके बाद हमने s जाके क्लियर मार दिया, ठीक है। s की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे माई स्ट्रिंग कर लिया था, चेंजेस कर दें। अगर हमने इसकी वैल्यू अभी क्लियर कर दी, ठीक है, अब हमने माई स्ट्रिंग की वैल्यू क्लियर कर दी, और आपका x क्या दिखा रहा है कि भाई 5वें नंबर पे ये जो माई स्ट्रिंग है, ये जो माई स्ट्रिंग है उसके 5वें नंबर तक फर्स्ट वर्ड है, उसका फर्स्ट वर्ड कहां तक है? 5वें नंबर तक है, आप उसको प्रिंट करा सकते हो। अब जो हमने लॉजिक लिखा होगा, जो दिखा रहा होगा कि 5th नंबर तक हमारा फर्स्ट वर्ड है, उसको प्रिंट करा दो, वो पीछे से हमने माई स्ट्रिंग क्लियर मार दिया, ठीक है। और अभी मैं प्रिंट करूं, अब मैं प्रिंट कर रहा हूं कि भाई मेरे को बता कि फर्स्ट वर्ड कहां तक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया फर्स्ट, सॉरी, वर्ड ऑफ माई स्ट्रिंग इज, या अप टू कौन से इंडेक्स तक है, तो यहाँ पे आपने एक्स डाला, कैन नॉट बोरो एज म्यूटेबल, यहाँ पे जो एरर आ रही है कैन नॉट, हाँ। तो फ्रेंड्स ये जो एरर आई है, ये कह रहा है कि आप क्लियर करने जा रहे हो, आप माई स्ट्रिंग को क्लियर कर रहे हो ना, क्लियर कर रहे हो मतलब उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो। क्लियर एक्चुअली करता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूँ। ये आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू को इम्प्टी कर देगा, उसकी वैल्यू को जीरो कर देगा, इसको जीरो स्ट्रिंग बना देगा। अभी स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसको जीरो बनाना, तो इसको म्यूटेबल तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको म्यूटेबल बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट वर्ड ऑफ माई स्ट्रिंग अप टू 5, तो जो माई स्ट्रिंग का है, ठीक है, माई स्ट्रिंग का जो फर्स्ट वर्ड है वो अप टू 5 तक है। बट अब हमारी माई स्ट्रिंग तो यहाँ पे हमने चेंज कर दी। अब हमारी माई स्ट्रिंग क्या है? अब हमारी माई स्ट्रिंग अगर आप प्रिंट कराओगे तो वहां पे कुछ नहीं है, जीरो है। हेलो वर्ड ना होके वहां पे खाली है, तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? जीरो इंडेक्स पे होना चाहिए, बट मैं क्या बता रहा हूँ, अप टू कौन से इंडेक्स पे? 5 इंडेक्स पे। तो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एरर आ रहा है, जैसा हमारा प्रोग्राम से हम डिजर्व कर रहे थे, जैसा हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए था, वैसा हमारा प्रोग्राम चल नहीं रहा है। एक्चुअली इसको वैल्यू अब यहाँ पे अपडेट हो जानी चाहिए थी, ऑटोमेटिक बताना चाहिए था कि अप टू उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? जीरो तक है, कि वैल्यू अब उसकी जीरो है, तो उसका फर्स्ट वर्ड भी जीरो तक है। बट 5 तक बता रहा है, क्योंकि ये जो हमारा एक्स की वैल्यू है वो हमारी पिछली वैल्यू से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। वो हमारी पिछली वैल्यू का रेफरेंस नहीं ले रहा है, पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हमारी इस पिछले वैल्यू का वो रेफरेंस लेके पॉइंट आउट कर रहा होता, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसा कोड डाला होता जो उसकी रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहा होता, तो हमें ये एरर नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्लाइस टाइप लाई फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई मैंने ये काफी लंबे में लिया है। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि स्लाइस टाइप आपको हेल्प कैसे करती है। तो सिंपल सा एक लिटरल कैसे सिंपल सिंटेक्स में स्लाइस टाइप आपको हेल्प कर देती है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमको स्लाइस टाइप बनाना होता है, तो किसी स्ट्रिंग का मुझे स्लाइस टाइप बनाना, तो कैसे बनाएंगे? एक हमने स्ट्रिंग ली एफ, तो हमें स्लाइस टाइप का लेट वेरिएबल, मैंने हेलो नाम रख लिया उस वेरिएबल का, ठीक है, और रेफरेंस देना है अपनी स्ट्रिंग का, और फिर इसको ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हमें बता देना है कौन से इंडेक्स से लेके कौन से इंडेक्स तक वो स्लाइस होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला वर्ड जीरो इंडेक्स है, ठीक है, फिर 1 2 3 4, अगर हमें 4 तक जाना है तो हमें एक जो 5वां भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको इंक्लूड नहीं करता, तो ये 4 तक प्रिंट इसमें इंक्लूड हो रहा होगा, ठीक है। इसकी रेंज जो होती है, वो जो लास्ट इसका इंडेक्स लिखा होता है उससे पहले की रेंज को दिखाता है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 6 तो है, क्योंकि वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है, तो 6 तो होगा ही, क्योंकि ये 5th था, ये 6 है। बट यहाँ पे 10th के बाद 11th हमने लिया है, तो स्लाइस टाइप दिखाने का कितना इजी तरीका है। अब यहाँ से आपकी ये स्लाइस बन चुकी है, जो कि आपकी रेफरेंस भी कर रही है, आप वो रेफर कर रही है किसको? एस को रेफर कर रही है, और उतने पार्ट को प्रिंट करा दे रही है इजिली आपके लिए। तो ये किसको पॉइंट आउट कर रही है? तो वो उसको पॉइंट आउट कर रही है, आपके एक स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को रेफर कर रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है।
ये रेफरेंस टाइप है, आप देख सकते हैं इसने ओनरशिप नहीं ली है। अब इस डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आपकी स्ट्रिंग थी एस, ठीक है, वो आपकी हीप पे पड़ी हुई है और उसको इंडेक्सिंग बाकायदा कर रखी है। अब मैं चाहता हूँ इसका कुछ पार्ट का एक टाइप बनाना, मुझे यूज है, मुझे उसके एक पार्ट को हर जगह प्रिंट कराना, मुझे 10 जगह पे प्रिंट कराना, ठीक है। अब मेरे को हेलो पूरा एक पैराग्राफ पढ़ा है, बट उसमें से एक वर्ड मेरे को हेलो है, उसको 10 जगह प्रिंट कराना है। तो मैं उस हेलो वर्ड का एक स्लाइस निकाल लूंगा और उसको अलग एक वेरिएबल में उसके रेफरेंस को सेव करा दूंगा। उस हेलो पार्ट को उस पूरे स्ट्रिंग के हेलो पार्ट के एक मैं स्लाइस बना लूंगा और उसको एक अलग वेरिएबल में सेव करा दूंगा। अब उस वेरिएबल को वो शो कैसे करता है, वो स्टैक में आपके उसको शो कैसे कर रहा होगा, तो पॉइंटर दिखा रहा होगा कौन से इंडेक्स, वो आपके एक उस इंडेक्स को बता रहा होगा जहां से वो स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब बता रहा होगा स्ट्रिंग के 6 इंडेक्स तक और लेंथ बता रहा होगा कहां तक, तो वो 5वीं लेंथ तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटी नहीं डाला है, यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस देने की जरूरत नहीं है, हम केवल रेफरेंस कर रहे हैं उतने का, तो हम उतना ही रखते हैं, बाकी सिमिलरली वैसे ही उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स ये रेफरेंस टाइप होता है, ठीक है, और ये काफी हेल्प करता है आपको सिंपल सा एक पार्ट का यूज करने का। अब इस हेलो वर्ड एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, हम उसको काफी बार इटरेट कर सकते हैं। तो मैं इसके एक एग्जांपल से शो कराता हूँ। अगर मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँ, लेट मी शो, ठीक है, और अभी ये सब हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और चलते हैं अपने प्रोग्राम पे, पेस्ट मारता हूँ, लेट हेलो बनाया और यहाँ पे एक्चुअली मैंने एसटीआर पे अपना बना रखा है, तो लेट्स चेंज दिस साइज और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ चीजें, ठीक है। आप बहुत बड़ा सा है, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या कि मैं बार बार वर्ड प्रिंट कराऊं, ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं। अभी मेरे को बहुत बार यूज करना है स्पेस में, ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा वर्ड टाइप का वेरिएबल बना लिया इसमें से निकाल के, क्योंकि मुझे अलग से सेव कराने का वो नहीं था कि मैं उसको अलग एक स्ट्रिंग में सेव कराऊं, वो हीप में अलग स्पेस लेगा। मैं कह रहा हूँ हीप में तो सेव्ड ही है भाई, उसको पॉइंट आउट कर दो, तो उस उतने को पॉइंट आउट कर देगा। अब मेरे को प्रिंट कराना है प्रिंट एलन, तो आप देख सकते हैं इसको सिंपल सा आप प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे वर्ड, ठीक है, ये आपका इजिली प्रिंट करा देना चाहिए। एक्चुअली इसको वर्ड 1 लिखते हैं, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई क्या प्रिंट करा रहा है, वो तो ऑलरेडी लिखा ही आप। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, ये देखिए वर्ड प्रिंट करा दिया, ठीक है। अभी मैं इसके इंडेक्स को बढ़ा देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ कि स्टार्टिंग 0 से शुरू कर देता हूँ, तो हेलो वर्ड आना चाहिए पूरा। आप देख सकते हैं इसने हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया, ठीक है, उसने वहां से स्लाइस उठाई पूरी। और फ्रेंड्स मैं एक चीज बता दूं, अगर यहाँ पे 0 है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, आपने खाली छोड़ दिया मतलब ये 0 है, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ, फिर भी ये हेलो वर्ड काम कर रहा है। और मैं ये बताऊं कि आपने इसको तो खाली छोड़ दिया, अगर आप चाहते हो कि आखिरी तक पूरा जाए तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हो, तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अब ये देख सकते हैं इसने पूरा प्रिंट करा दिया। तो आपने बेसिकली यहाँ पे किया क्या, आपने इस स्ट्रिंग टाइप के एक मैंने अलग वेरिएबल लिया जो स्ट्रिंग टाइप पूरी स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा है, तो इसका एक पूरा स्लाइस बना दिया, ठीक है। आप पूरे फल को भी एक स्लाइस बोल सकते हो, ऐसा हो गया यहाँ पे, और उसका इतना यूज नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 9 लिख दो, तो अब देखिए वहां तक प्रिंट मार देगा। देखिए कितना इजिली ये स्लाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग पे हम स्लाइसेस लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसेस बोलते हैं। अभी तक मैं आपको नॉर्मल स्लाइस की बात कर रहा था, बट किसी स्ट्रिंग वेरिएबल्स में स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स की स्लाइस निकालते तो स्ट्रिंग स्लाइस बोल देते हैं, ठीक है। कल को एरे की स्लाइस निकालेंगे तो एरे स्लाइस बोल देंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइस आप काफी बार सुनोगे, ये ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब ये बोल रहा है कि ये तो चलिए ठीक है हो गया, अब आगे चलते हैं कि हमारा ये जो यूज केस था जिसमें हमें फर्स्ट वर्ड प्रिंट कराना था, अब स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके हम फर्स्ट वर्ड कैसे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो ये प्रोग्राम लिखा इसमें ये थोड़ी ना ये बता रहा है कि पहला वर्ड कौन सा है। मैं चाहूँ कि ये पहला वर्ड प्रिंट करा दे तो वो नहीं करा पाएगा, मुझे यहाँ पर बाकायदा बताना पड़ेगा। अगर हमें स्ट्रिंग पता ही नहीं है, कल को कोई भी स्ट्रिंग आती है, मैं चाहता हूँ कि वो उसका पहला वर्ड प्रिंट करा दे, तो वो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है, वापस चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। अब फ्रेंड्स स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके हम अपने प्रोग्राम में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि वो पूरा वर्ल्ड, पहली बात तो हमारी प्रॉब्लम है कि पूरा वर्ल्ड हमें प्रिंट करा के दे, ना कि उसका इंडेक्स बताए। तो क्योंकि अब स्ट्रिंग लिटरल एक स्लाइस को दिखा सकता है, एक रेफरेंस कर सकता है, तो पहले हमें क्या करना है, उसको पूरा वर्ड प्रिंट कराने की कोशिश करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो हमें कह देंगे कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, तो इसको str टाइप दिखा देते हैं, ठीक है। और तो मतलब पहले हमने कहा था ना कि रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, तो हमको पता है कि एक हमारा स्ट्रिंग स्लाइस हमारा रिटर्न होना चाहिए। स्ट्रिंग स्लाइस बोला दोस्तों मैंने, उसका टाइप क्या होता है, str लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि बाइट्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपेयर कैसे करेंगे स्पेस है कि नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग में तो इटरेशन होता नहीं है, तो हमें उसे बाइट्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो रिटर्न हम आई कर रहे हैं, अब हमें इसे रिटर्न आई नहीं करना, हमें स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग स्लाइस टाइप का रिटर्न मारना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम रिटर्न मारने वाले हैं फ्रेंड्स रेफरेंस, क्योंकि हमें पता है ये हमने
एस लिया है जो कि स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा है, तो हम इसी को रेफर कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें ये वैल्यू ऐड भी तो करनी है। कैसे? ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी तो लगाना है कि कल को वो वाली एरर ना आए कि पीछे से कोई डिलीट कर दिया और हमें पता ही नहीं चला। इस प्रोग्राम को पता चलना चाहिए, अगर पीछे से इसके कोई डिलीट कर रहा है, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है, तो इस प्रोग्राम को पता चलना चाहिए कि भाई उसके बाद ये प्रोग्राम रन भी कर पाएगा कि नहीं। ये फंक्शन मेरा फर्स्ट वर्ड जिसने उसके डाटा को यूज किया, इसको पता तो चलना चाहिए कि पीछे से कोई चेंज कर रहा है, कंपाइलर को बताना चाहिए। तो इसके लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, जो हम रिटर्न मार रहे हैं वो भी इसके रेफरेंस में अपडेट करके रिटर्न मारना होगा। तो हम रेफर करेंगे एस को, ठीक है, हमने एस को रेफर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्योंकि पहला वर्ड होगा तो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, हमारी जो आई वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी हम आई वैल्यू सीधा रिटर्न मार दे रहे थे, अब हम रिटर्न मारेंगे 0 से आई तक का एक उसका स्लाइस, ठीक है। और यहां पर भी हम रिटर्न मारेंगे बट यहां पे हम आई ना मार करके उसकी कंप्लीट लेंथ को रिटर्न मार देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि ये मैं ऐसे लिखूं या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, ठीक है, तब भी ये काम करेगा। अब आपका ये क्या कर रहा है, अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक उसके स्ट्रिंग के स्लाइस को रिटर्न मार रहा है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं, इसको सेव कराते हैं। पहली बात तो पहले हम एक्स में सेव कराएंगे और अभी क्लियर नहीं करते हैं, क्लियर का बाद में कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले देखेंगे प्रिंट क्या करा रहा है। लेट्स चेक, कार्गो रन करते हैं और हमारे पास कंपाइलर में एरर आई है। एंड व्हाट इज द एरर, एरर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। मिसमैच टाइप की एरर आ रही है, ये बोल रहा है कि जो हम रिटर्न मार रहे हैं, ओके सॉरी, मैंने आपका रिटर्न का कॉन्सेप्ट बताया था कि रिटर्न करने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता है। तो इसको अब रन करते हैं और आप देख सकते हैं मैंने कहा था कि फर्स्ट वर्ड ऑफ माई स्ट्रिंग अप टू इंडेक्स जो लिखा हुआ था उसके आगे एक्स प्रिंट कराया था, अभी सीधा फर्स्ट वर्ड प्रिंट कराते हैं। फर्स्ट वर्ड, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सच में रिटर्न किया कि नहीं। अब देखते हैं, फर्स्ट वर्ड के बाद इसने पहला वर्ड आराम से आपको हेलो, आपने इनपुट में केवल पूरी स्ट्रिंग दी, उसने खुद ही पहला वर्ड कैलकुलेट करके आपको दे दिया, आपको इंडेक्स ढूंढना नहीं पड़ा। कल को आप कुछ भी चेंज करते हो, हेलो वर्ड को पूरा वर्ड बना देते हो, अब ये अपने आप ही उस चीज को अपडेट करके आपको दे रहा है। देखिए आपका कोड आराम से काम कर रहा है और चीजें प्रिंट करा रहा है। पर दोस्तों अब हम देखते हैं कि वो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि अगर हम पीछे से उसको डिलीट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो म्यूटेबल बना रखा है, अभी हम चाहते हैं इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने स्ट्रिंग को क्लियर किया, उसके बाद हमने एक्स को यूज करने की कोशिश की। अब देखते हैं क्या रन करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसने एरर बोल दी। अब आप अगर चाहोगे पीछे से क्लियर मार दूं और उसके बाद फिर वो उस वैल्यू को प्रिंट करा दे, तो ऐसा नहीं होगा। इसने बोला एक्स विल गेट द वैल्यू 5, सॉरी, इम्यूटेबल बोरो अकर हियर। ये बोल रहा है कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपने इम्यूटेबल बोरो किया है, ठीक है, आपने इस स्ट्रिंग के एक स्लाइस को इम्यूटेबली बोरो किया है, ठीक है, म्यूटेबली नहीं इम्यूटेबली बोरो किया हुआ है। और उसके बाद आप म्यूटेबल बोरो यहाँ पे कर रहे हो, मतलब इसके चेंज कर रहे हो, मतलब इसको म्यूटेबल बोरो ही तो कर रहे हो। तो माई स्ट्रिंग को इम्यूटेबली बोरो यहाँ कर चुका है, तो अब एक बार जब इम्यूटेबल बोरो कर रहा है तो इसको इम्यूटेबल बोरो ही कर सकते हो, म्यूटेबल बोरो नहीं कर सकते। आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद क्यों, क्योंकि आपने इसको इम्यूटेबल बोरो यहाँ फिर से किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने यूज किया, सॉरी फिर से समझाता हूं दोस्तों, इम्यूटेबली बोरो आपने यहाँ किया पर इसको अभी यूज नहीं किया है। जब तक आप इसको यूज नहीं कर लोगे तब तक आप फिर इसको म्यूटेबल बोरो नहीं कर सकते आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे इसने यूज इसके बाद किया है, अगर इसकी पहले ही यूज कर लिया होता, ये कॉन्सेप्ट आप पिछला वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं इसको पहले ही यूज कर लूं दोस्तों, तब ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर आपका बहुत समझदार है, लाइन बाय लाइन चीजें कंपाइल करता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अब इसने एरर नहीं दी क्योंकि आपने इसको जो इम्यूटेबली बोरो किया उसके बाद इसको यूज कर लिया। अब उसको आप चेंज करो चाहे ना करो, कंपाइलर जाके कंपाइल करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा कि चेंज यूज कब कर रहा है, ठीक है। अब इसके चेंज करने से कभी इस प्रोग्राम में एरर आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। बट अगर मैं फिर से इसको यहाँ पे एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर से यहाँ पे यूज डाल दूं इसका, ठीक है, तो फिर से एरर दे देगा। कंपाइलर आके देखेगा ना, पहले कंपाइलर हर चीज को देखता है, कह रहा है फिर से एक बार इसने यहाँ पे यूज किया है ना, तो उससे पहले आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे आपका क्या है ना, डाटा मैनेजमेंट सही से हो जाता है, मेमोरी सेफ्टी होती है, आपकी मेमोरी पहले ही चेंज नहीं हो रही, आपकी मेमोरी सेफ है ओनरशिप के कॉन्सेप्ट से। और स्लाइस आपका उसमें हेल्प करता है, स्लाइस आपका स्ट्रिंग के एक ना कलेक्शन टाइप डाटा टाइप के किसी एक पार्ट के साथ प्रोग्रामिंग में आप चेंजेस करना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो, उसमें काफी हेल्प करता है। और ऐसे हेल्प करता है कि कल को प्रोग्राम की मेमोरी सेफ्टी की वजह से इसमें दिक्कत ना आए।
अभी फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ आपको अदर तरह की क्या स्लाइसेस होती हैं। तो जैसे मैंने बोला था वहां पे स्ट्रिंग स्लाइस था, तो स्लाइस किसी की भी हो सकती है और कोई भी कलेक्शन होगा, जो भी आपका कलेक्शन होगा उसके बीच का एक पोर्शन जो कि कॉन्टिजियस होगा, जो पोर्शन होगा वो अगल बगल ही होंगे सारे, उनको स्लाइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं एरे है, इसका भी तो एक स्लाइस निकाल सकते हैं आप, 3 और 4 को अलग स्लाइस निकाल लो, तो एरे का भी आप स्लाइस बना सकते हो, ये देखिए स्लाइस ऑफ ए, वैसे ही। और उसके बाद इंडेक्स आपको डिफाइन करने होते हैं, जैसे आपने स्ट्रिंग में किया था वैसे ही आप यहाँ पे स्लाइस को लिख सकते हो। तो स्लाइस, आई गेस फ्रेंड्स आपको स्लाइस, जिसको स्ट्रिंग स्लाइस बोलते हैं और स्ट्रिंग लिटरल भी बोलते हैं, तो स्ट्रिंग के अलावा आप जितने भी नाम सुनोगे, स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइस, ठीक है, और नॉर्मल स्लाइस, ये सारे क्या होते हैं, रेफरेंस टाइप होते हैं, जो एक स्लाइस को रिफर कर रहे होते हैं, एक पार्ट को रिफर कर रहे होते हैं किसी कलेक्शन का। आई होप फ्रेंड आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग को ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो ये देखते हैं कि अब हमारा जो यहाँ पे चैप्टर था दोस्तों, ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये तीनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट थे, वो समझ में आ गए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी फ्रेंड्स यही होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें समरी में लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप बोरोइंग एंड स्लाइसेस इंश्योर मेमोरी सेफ्टी। तो मेमोरी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। रन टाइम एरर्स जो आने थे वो इसकी वजह से नहीं आते हैं, इसको समझना, लाइक आपको इसको रिपीट पे देखना चाहिए, काफी सारे प्रोग्राम इस पे लिख के देखना चाहिए, इसको जरूर समझना चाहिए, इसके आगे तभी आप रश में बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो तो आगे बहुत सारे कंफ्यूजन आने वाले हैं, हर जगह पे ये यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी सीरीज समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट में मेरे को बताएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे और अच्छे से समझानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।